Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एनर्जी अफेक्ट्स अदर पीपल। तो और लोगों को जो है आपकी एनर्जी किस तरीके से अफेक्ट करती है, या वो लोग जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके आसपास रहने से वो क्या इंस्पायर होते हैं, और अगर होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1 न्यू बिगनिंग से आप चूज कर सकते हैं, और पाइल नंबर 2 शाइन फ्रॉम विद इन से चूज कर सकते हैं, या अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या 2 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी एनर्जी जो है वो लोगों को ये सिखाती है या अफेक्ट करती है कि आपको डिसीजन लेना चाहिए। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर होगे, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन ले लीजिए। इम्पल्सिव डिसीजन या क्रोध में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा कर पाएंगे, या ये कह सकते हैं कि सब कुछ जो है, जो भी आपने क्रिएट किया है अपनी लाइफ में पैसे से, या आप क्रिएट कर रहे हो, या बिजनेस आइडिया है, वो सब जो है आपकी अपनी मेहनत है। तो इससे भी लोग इंस्पायर होते हैं कि आप सेल्फ मेड हो। एक कहा जाता है कि सेल्फ मेड जो है वो लोगों को दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं, उनको पीछे से बैकिंग दी जाती है, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, फिर जाके कुछ हो पाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपने काफ़ी जो है वो मेहनत करी है, या ऑलरेडी कर रहे होगे, काफ़ी लंबे समय से जो है आप मेहनत कर रहे हो, और उस चीज़ का फल जो है वो आपको उस तरीके से नहीं मिला होगा, लेकिन उसके बावजूद आप खुश रहते हो, या ये कह सकते हैं कि आपके मन में ये रहता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, ईश्वर जो है वो मुझे नॉर्मल बेसिक लाइफ तो जीने को दे ही रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है। तो आप नाशुक्री नहीं करते हो कि भगवान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ये वगैरह वगैरह, ऐसी भी एनर्जी नहीं है आपकी। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आप लोगों को ना पॉजिटिव सोचने पे या होपफुल रहने पे, इल्यूजन में नहीं लेकिन होपफुल जो है वो रहने में मदद करते हो। तो ऐसी एनर्जी है। आप जब भी कहीं पे लोगों के पास जाते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप हील कर सकते हो, आप में हीलिंग एबिलिटी है। आप लोगों के दुख दर्द को सुन लेते हो। आजकल जो है वो किसी के पास भी दूसरे की बात को सुनने का टाइम नहीं है। लोग सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन आपके ये जो नेचर है उसमें ये है कि आप जो है वो दूसरे की बात को सुन लेते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं करते हो कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, या एरोगेंस वाला बिहेवियर आपका नहीं है। चाहे आपने कितनी भी तरक्की हासिल कर ली हो, या आप भविष्य में कर भी लें, तो उसके बावजूद जो है आपका हम्बलनेस जो है वो रहेगी। और ये फेक हम्बलनेस नहीं है कि सोशल मीडिया पे तो अच्छी सी चीज़ें दिखा दी और लोगों को फोटो डाल के दिखा दी मैंने लोगों की मदद करी, और उसके पीठ पीछे जो है फिर आप बदल गए या उनसे छीन लिया। ऐसा वाला नेचर नहीं है। यहाँ पे जो है एनर्जी आपकी लोगों को अफेक्ट यही करती है कि आप में सब कुछ सहते हुए भी इतनी क्षमता कहाँ से आई कि आप बिटर नहीं हुए, या कड़वाहट नहीं आई, या जेलसी नहीं आई, या गलत भावनाएं नहीं आई, घृणा नहीं आई, गुस्सा नहीं आया। वो इस वजह से है क्योंकि आप ये समझते हो, या ये कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल एंगल है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, एक स्पिरिचुअल एंगल है। ईश्वर ने आपको एक गॉड गिफ्ट दिया है कि आप समझ पाते हो कि लोग जो है वो अपने स्वार्थ के कारण ये सब चीज़ें करते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा हो जाए, दूसरे की नुकसान हो जाए। अब इसमें क्रोध आना एक नॉर्मल बात है, बट आप जो है वो उस चीज़ को समझ के फिर छोड़ देते हो। इसलिए नहीं कि आप बहुत महान बनना चाहते हो, बट आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी है कि आपको मालूम है कि अपने स्वार्थ के लिए ये सब जो कर रहा है, वो उसका स्वार्थ जो है वो टिकेगा ही नहीं। उस इंसान को लग रहा है ये कि मैं ये सब कर लूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इनर वॉइस है, 8 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में
वो सब क्रिएट करना चाह रहे हो या क्रिएट कर पा रहे हो जो आपको करना है। आपने बहुत सारी चीज़ों को या कह सकते हैं डिसीजंस को, लोगों को जो है पीछे छोड़ा होगा। इस वजह से जो है लोग आपसे समझ पाते हैं कि किस तरीके से डिटैचमेंट है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खटखट की वॉइस आ रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी आपको पता ही है कि कैसे रहा जाता है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप डिटैच हो जाते हो चीज़ों से, मटेरियल से, लोगों से डिटैच बहुत इजीली हो पाते हो, क्योंकि आपने ये समझा है कि जो लोग सही नहीं है आपके लिए, उनसे दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, पार्टिसिपेशन है। आप में जो है वो हर तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव है। यहाँ पे मतलब जो एलिमेंट होते हैं ना कि फायर है, वाटर है, और जो होते हैं, ठीक है, आप तो वो सारे एलिमेंट्स आपके अंदर है। आप में शांति भी है, आप में क्रोध भी है, आप में गुरूर भी है, लेकिन आप में क्षमता भी है। तो ऐसा नहीं है कि है नहीं, वो इमोशंस नहीं है, क्रोध नहीं आता, वो ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। आपको जो है लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन और येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, पर्पल कलर भी हो सकता है, या आपने अपने हेयर कलर करवाने की सोचते हो, या कपड़े इस तरीके के पहनना पसंद करते हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, लोगों को बहुत शांति प्रदान करती है, हीलिंग एनर्जी है। आपका ऑरा ही जो है वो हीलिंग वाला है, तो ऐसी एनर्जी है। आप में हर चीज़ को नए तरीके से सीखने की, या जैसे कह सकते हैं ना कि एक बच्चा जो होता है वो क्यूरियस होता है। जैसे आप कोई स्किल सीख लेते हो, या बचपन से साइकिल चला रहे हो, या जो भी आप काम कर रहे हो नॉर्मल डेली लाइफ में, तो उसमें क्यूरियोसिटी नहीं रह जाती, अरे हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसमें बोरियत आ जाती है। बट जैसे बच्चों को होता है ना कि हम तो ये बनेंगे, या हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे, या उनके लिए जो न्यू चीज़ होती है, वो वाली क्यूरियोसिटी आप में अभी भी एग्जिस्ट करती है। आप जो है वो न्यू आइडियाज़ को जो है वो केटर करना चाहते हो, और उसको जो है आगे लेकर जाने की इच्छा रखते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। और आपकी एनर्जी जो है वो लोगों को भरपूर उत्साह देती है कि जिससे वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और जितने भी नेगेटिव पीपल हैं, लोग हैं, इंटेंशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उन सबको जो है पीछे छोड़ पाओ। ऐसा नहीं है कि हीलर वही इंसान बन सकता है जिसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी दुख दर्द देखा है या ट्रॉमा देखा है और उसको हील किया है, फिर जो है वो एक हीलर बन पाता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आप बहुत हाईली प्रोटेक्टेड हो, तो आपकी एनर्जी जो है वो लोगों को इंस्पायर करती है कि कुछ भी बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी जो है बुरा नहीं सोचना है या नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने ऊपर काम करते चलना है और आगे बढ़ते जाना, और डिसीजन लेकर जो है अपनी लाइफ को जो भी आपकी परिस्थितियां हो उसके हिसाब से अच्छा बना सके। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो फेरी से, मैजिकल फेरी से, एंसेस्टर्स से, और वो जो है आपकी प्रोटेक्शन हमेशा करेंगे। चाहे आपका कोई कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करे, उसको जो है कर्मा भी मिल जाएगा, प्लस वो बिगाड़ भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग्स। This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would be a baby. तो यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग या न्यू आइडिया, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई लाइफ का न्यू चैप्टर जो है आप शुरू करने वाले हो जिस समय ये रीडिंग देख रहे हो या आने वाले समय में, और वो जो है आपकी ज़िंदगी में रंग भरेगी या भरेगा, ऐसे कह सकते हैं। या कोई न्यू बेबी भी आ रहा है, अगर आप मदर हैं, कंसीव करना चाह रही है किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ भी यहाँ पे फुलफिल आपकी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ब्लेसिंग्स, आपके लिए लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। प्रोस्पेरिटी नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए। शाइन, आप शाइन करोगे। ड्रीम्स, तो यहाँ पे यही चीज़ है, सपने भी आपके पूरे हो रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको होपफुल रहना है और आप लोगों को होप ही रखना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। फर्टिलिटी और कार और होम के बीच में है। समय चेंज हो रहा है, लक आपके साथ है। कीप गुड इंटेंशन और हीलिंग दोनों के बीच में आया, जैगुआर है।
इंटेंशन सही रखना, बाकी सब काम होंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और शॉपिंग के बीच में है तो अपने इमोशंस को बाहर आने दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से नहीं बोल पाते हो या अपने मन की बात नहीं बोल पाते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। क्यों इंसान को मत पकड़ो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला चुगली कर देगा या उसका फ़ायदा उठाएगा, तो मिरर के सामने जो है अपने आप से बात करके उस चीज़ को, उस नेगेटिव इमोशन को रिलीज ज़रूर करो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज था। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम, सोच लिया राधे श्याम का। तो हो सकता है आपको जो है ये मूवीज पसंद हो या गाने ये पसंद हो, तो ऐसे जो है आप लोगों को इफेक्ट करते हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आप शाइन फ्रॉम विद इन से चूज़ किया या फिर आपके बर्थडे में से आपने चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे अफेक्ट करती है लोगों को। यहाँ पे हैंग वुमन पाइसेस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है करेज, लियो एनर्जी है। अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन, नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी लोगों को इस तरीके से अफेक्ट करती है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो। आपका परसेप्शन जो है वो लाइफ के प्रति बिल्कुल अलग होगा, मतलब सोचने का तरीका अलग होगा। जैसे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें हो जाती है लाइफ में, तो उस चीज़ को जो है डिपेंड करता है कि आप कैसे, किस परसेप्शन से आप देखते हो या उस चीज़ को मानते हो। उस एनर्जी को जो है आप रिफ्लेक्ट करते हो। आपने जैसे कार्ड भी जो है वो शाइन फ्रॉम विद इन से चूज़ किया होगा, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आप में रहता होगा। आप जो है बातचीत करने में अच्छे हो गए, या ये कह सकते हैं कि आपको लाइफ का एक पैटर्न पता है, या ये कह सकते हैं कि आप लाइफ के प्रति बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। बेशक कितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हो उसके बावजूद भी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ भी यही एनर्जी है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स है। आप जो है वो लोगों के मतलब दिन में या दिल में एक अमिट छाप जो है वो छोड़ देते हो। तो ऐसी एनर्जी है कि आप जो है वो हर किसी को या हर इंसान को जो है एक क्लियर, क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ते हो लोगों के ऊपर कि लोग आपको कभी भी भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप एक्सपेंशन एम्बिशियस पर्सन होगे, तो आपकी एनर्जी जो है वो लोगों को इसी तरीके से अफेक्ट करती है कि आपसे लोग इंस्पायर होंगे कि अगर ये कर सकता है ये काम, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के इस तरीके से कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसी एनर्जी है। आप जो है वो फॉरेन लैंड में भी कोई बिजनेस करते होगे या बिजनेस करने की इच्छा रखते होगे, ऐसी एनर्जी है। आपका सेटलमेंट जो है वो बाहर होगा आपकी लाइफ में, तो ऐसी एनर्जी भी है। तो लोग आपको एक इंस्पिरेशन या रोल मॉडल मान के अपना काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स है, करेज है, अबंडेंस है। आप जब प्यार में या रिलेशनशिप में, लव में आते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से उसे निभाते हो। प्लस आपके मन में ये रहता है कि कोई कमी ना रह जाए, या किसी तरीके से आपको ये फील ना हो कि मैंने जो है वो समय नहीं बिताया, मैंने सिर्फ काम करा, या फिर जो है कोई शिकायत हो पाए। तो ऐसी एनर्जी है। तो आप शिकायत का मौका जो है वो लोगों को नहीं देते हो, या और आपकी एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करती है कि आप जो है बैलेंस को क्रिएट करने में यकीन रखते हो कि प्यार भी ज़रूरी है लाइफ में, पैसा भी ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। हॉबीज़ के लिए भी टाइम होना ज़रूरी है, हंसी खेल होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो लोगों को इंस्पायर इसलिए करती है कि आप रिस्क ले सकें। बेशक कैलकुलेटेड रिस्क ले, लेकिन ले, लीप ऑफ फेथ लेने में हिम्मत देते हो आप। आपका ऐसा नहीं है। आपका, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपका जो घर होगा या रेंटेड प्लेस हो या वैसे हो अपना घर हो, तो आपका जो घर है वहाँ पे जो है रोशनी, जो सनलाइट है, आप उसको पसंद करते हो, या इस तरीके की दीवारें होंगी, या जैसे भी वेंटिलेशन का प्रोसेस बना रखा हो कि चाहे रोशनदान हो, चाहे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हों जिससे धूप आए। आपका ऐसा मानना है कि सूरज जो है वो पॉजिटिव एनर्जी, और मानना क्या है भी, कि अगर जो सूरज है या सन रेज अगर घर में आती हैं, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया में या डेजर्ट एरिया में ना रह रहे हों,
तो आपके जो है घर में जर्म्स या बैक्टीरियाज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं ऐसी साइंटिफिक कोई थ्योरी थी। तो उसमें ये है कि आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है तो डैम्पनेस, वेंटिलेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना हो, तो इन सब चीज़ों का जो है एक बैलेंस, वही चीज़ है कि आपको मटेरियलिस्टिक ये नहीं कि जैसे लोगों को लगता है फॉल्स लाइट लगा देंगे, आर्टिफिशियल लाइट बड़ी सुंदर लग रही है, बेशक अच्छी लगती है वो, लेकिन सनलाइट जो है वो आपकी एनर्जी को इफेक्ट करती है, पॉजिटिविटी लेकर आती है। मान लीजिए अगर आप ठंडे इलाके में या बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं आप, या कभी आप गए हों, तो वहाँ पे जो है बेशक हीटर्स लगे होते हैं या बाकी बाकी सब चीज़ें हैं, तो हीटर्स और बॉयलर्स जो है वो एक लिमिट तक तो काम करेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे फायर को, या जैसे फायर चिमनी का होता है, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, कोई भी ले लो, चाहे कनाडा ले लो, अपर पार्ट में अलास्का ले लो, रशिया में साइबेरिया ले लो, इस तरीके से, तो वहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर जो है अभी भी लकड़ी जलाकर ही जो है घर को गर्म करने की स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बॉयलर्स नहीं है या इलेक्ट्रिक से नहीं करते हैं, कर सकते हैं, बट वो जो है उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी वुड में या कह सकते हैं सन में है, वो वार्मथ जो है वो कोई और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं दे सकते। इसी तरीके से आपकी एनर्जी है कि जो एनर्जी आप एग्ज्यूट करते हो या बेशक बाहर लेकर आते हो, तो लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी कि ये पर्सन कह रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये पर्सन ये कह रहा है या कह रही है, तो मुझ में भी ये बात होगी और मैं ज़रूर काम कर पाऊंगा। तो एक एनर्जी शिफ्ट जो है, जैसे आजकल कुछ बेवरेज ड्रिंक्स आती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उसको कहते हैं कि पी लो तो बड़ा बिजली का झटका लगता है, ऐसा कुछ है ना, तो वो वाली एनर्जी है कि आपकी एनर्जी इस तरीके की है। आप जो है वो पैसे को इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। आपकी एनर्जी जो है वो पैसे को दिखाती है कि आप इतने एनर्जेटिक हो, या ये कह सकते हैं कि पैसा जो है वो है आपके पास, या अगर नहीं है तो आप कमाने की क्षमता रखते हो, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो मास्टर है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर जाना पसंद करते हो, जो सही लोग नहीं हैं या फिर आपके लिए बर्डन की तरीके से काम करते हैं, उनको जो है अपनी ज़िंदगी से आप दूर ही रखना पसंद करते हो, ऐसी एनर्जी है। आप में एक स्पिरिचुअल विजडम है या स्पिरिचुअलनेस है कहीं ना कहीं, और वो चीज़ जो है आप फील करते हो। आपके पास कोई हेयर एक्सेसरी, कोई नेकलेस, कोई ब्रेसलेट होगा जिसमें जो है ईश्वर का, अब जिस भी ईश्वर को आप मानते हो तो उनका होगा, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो ओम हो, अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो तो वो चीज़ होगी आपके पास, तो वो भी एक एनर्जी में पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आती है, तो ऐसी एनर्जी है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी एनर्जी जो है वो लोगों को ये इंस्पायर करती है कि वो और ज़्यादा काम कर सके और उस काम को जो है वो मनी में प्लस हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सके, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है फाइंड बैलेंस। फाइंड द बैलेंस बिटवीन your work, rest and play time and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap। तो वही चीज़ है, आपको देखकर जो है लोग प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है शाइन फ्रॉम विद इन। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके लिए सिर्फ लुक्स पे ही डिपेंड नहीं करता, आपके अंदर शाइन जो है वो अंदर से आनी चाहिए, तब जो है आप असलियत में लाइफ में शाइन कर पाते हो। तो ऐसा आपका मानना है और आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम किया होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ रेनबो रिवाइवल। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए करेज। करेज आप में बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज रखना आता है, उस चीज़ को निभाना आता है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबल। तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, और अगर नहीं हो, आपको लगता है कुछ कमी है, तो आने वाले समय में ये चीज़ हो रही है और ये एनर्जी जो है आप एग्जीक्यूट करते हो, प्लस लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते होगे पॉजिटिवली। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहो और सब कुछ जो है वो काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है, तो इस तरीके का गाना जो है आपको कोई डेडिकेट करना चाहता है। और नेक्स्ट है तुम ही हो बंधु कॉकटेल का। तो हो सकता है आपके जो फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड हो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रैंडम मैसेज था तो मैंने बता दिया है।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।